बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की लास्ट क्लास में हम लोगों ने समावेशी बच्चे जो होते हैं उनके अधिगम स्तर को जानने के लिए टूल्स और टेक्निक्स के बारे में देखा था। आज हम लोगों ने समावेशी बच्चों के लिए जो अधिगम सामग्री होती है उसके बारे में जानना है। जैसे जो भी दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित या अस्थिबाधित वाग दोष, जो भी जिस प्रकार के दोष होते हैं उनके आधार पर जो भी कमियां होती है उसके लिए अधिगम सामग्री क्या क्या होती है, मतलब उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं दृष्टिबाधित बालकों के लिए अधिगम सामग्री। दृष्टिबाधित बालकों को समर्थ बनाने के लिए विशेष शैक्षिक उपकरणों व साधनों की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है आवर्धक या हस्तावर्धक लेंस। मतलब आवर्धक लेंस अलग है और हस्तावर्धक लेंस अलग है, जो विषय वस्तु को बड़े आकार में प्रस्तुत करता है। यानी आवर्धक का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना है, जूम, जो हम लोग जानते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में जूम करके दिखाना, तो वही हो जाता है हस्तावर्धक लेंस। या ये विषय वस्तु को आकार में, बड़े आकार में प्रस्तुत करता है। अगला जो है हमारा वो ब्रेल पुस्तकें, गणितीय ब्रेल कोड। इसमें इसका एक एग्जाम्पल है ब्रेल पुस्तकों का, गणितीय ब्रेल कोड। इसकी सहायता से गणित के प्रश्नों को हल करते हैं और इसके अलावा एबेकस भी सीखने में मददगार होता है। हम लोगों ने कंप्यूटर का पहला टाइप देखा था अबेकस, और ये अबेकस भी सीखने में मदद करता है दृष्टिबाधित बालकों को। अगला हमारा टाइप है ब्रेल शीट। और ब्रेल शीटें अवेलेबल होती हैं दृष्टिबाधित बालकों के लिए। बोलते हुए कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं, जैसे इनमें दो टाइप आ जाते हैं, टेप रिकॉर्डर या मुद्रित सामग्री। फिर अगला होता है हमारा संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न अवेलेबल होता है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। और श्रव्य उपकरण, वही देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं, तो उनके लिए श्रव्य उपकरण अवेलेबल होते हैं उनके अधिगम के लिए। और स्क्रीन बढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर भी बनाए गए हैं। अगला हमारा है श्रवण बाधित बालकों के लिए अधिगम सामग्री। इनको सुनने के लिए श्रवण यंत्र या उपकरणों जैसे हेडफोन, ध्वनिवर्धक उपकरण, चिन्ह भाषा पैकेज जिसमें स्वरों को चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, ऐसे उपकरण श्रवण बाधित बालकों के लिए अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अन्य उपकरण जैसे टाइपराइटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड, फेनिकॉन मशीन, शून्य ट्यूब उपकरण। शून्य ट्यूब उपकरण क्या होता है कि इसे व्यक्ति के कान में लगाया जाता है। जैसे हम लोगों ने टीवी वगैरह में देखा, कोई कोई जो जिन्हें कान से कम सुनाई देता है वो एक उपकरण लगाए रहते हैं, वही हमारा शून्य ट्यूब उपकरण हो जाता है। अब अगला है अस्थिबाधित बालकों के लिए अधिगम सामग्री। अस्थिबाधिता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के शरीर में या शरीर के किसी भाग में दोष या विकृति से है, जो सामान्य बालकों से उन्हें अलग करता है। ऐसे बालकों को अस्थिबाधित बालक कहते हैं। मतलब उनके शरीर में, या तो पूरे शरीर में या फिर शरीर के किसी भाग में कोई दोष या विकृति होती है, तो ऐसे बालक अस्थिबाधित बालक कहलाते हैं। इनको अधिगम में सहायता करने के लिए तमाम अधिगम सामग्रियों की आवश्यकता होती रहती है, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि व्हील चेयर जैसी गाड़ियाँ, वॉकर अथवा वैसाखी, कृत्रिम अंग, स्विच द्वारा नियंत्रित उपकरण, पहिया वाली कुर्सी या स्ट्रेचर आदि। और कुछ एग्जाम्पल हैं लैप बोर्ड, मोटे पेन होल्डर, लिखने में सहायता पहुँचाते हैं मोटे पेन होल्डर। और मेज़ पर पेपर टैपिंग करना, यानी हाथ में सामंजस्य बनाने के लिए उनको मेज़ पर पेपर टैपिंग करवाई जाती है। अब वाग दोष बालकों के लिए अधिगम सामग्री, मतलब जिनको बोलने में दिक्कत होती है उनके लिए अधिगम सामग्रियाँ क्या क्या हैं। वाग दोष एक शारीरिक अपंगता और मनोवैज्ञानिक समस्या दोनों हैं। मतलब ये एक प्रकार से शारीरिक दोष भी है और मनोवैज्ञानिक दोष भी, जिनके अधिगम के लिए कई शिक्षण सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाणी संबंधी उपचार, सही वाणी के प्रयोग का प्रशिक्षण, चिकित्सक या विशेषज्ञों द्वारा उनके वाणी के प्रयोग का प्रशिक्षण किया जाता है। बालकों को व्याकरण, वाक्य विन्यास, शब्द अर्थ बोध आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। और श्रवण कैसेट, टेप, नासिका अशुद्धियाँ, अनुवाद संबंधी दोषों को दूर करने में सहायक उपकरण लिए जाते हैं, इनको दिए जाते हैं ऐसे जो श्रवण कैसेट होते हैं, ताकि वो अच्छे से सुन सके, तभी तो अच्छे से बोल सकेंगे। जब गलत सुनेंगे तो भाई गलत बोलेंगे ही। बोलते समय श्वसन क्रिया में
सहायता करने के लिए बंधनी का प्रयोग व उपयोग आवश्यक होता है। आगे हमारा है बौद्धिक अक्षमता तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बालकों के लिए अधिगम सामग्री। ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बौद्धिक अक्षमता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बालकों के लिए अधिगम सामग्री। बौद्धिक अक्षमता बालक की बुद्धिगत क्षमताओं में अधिगम संबंधी परिपक्वता तथा समायोजन की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है और इनकी बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे रहते हैं, कभी या तो गर्भ में रहेंगे या फिर छोटे रहते हैं, तभी उनके सर वगैरह में कहीं चोट लग जाती है, तो उसके मतलब माइंड का सही से विकास नहीं हो पाता और वो अपने आसपास की चीज़ों से उतने अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता है। उनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो उतनी विकसित नहीं हो पाती है। यह मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने की अवस्था है जिसके द्वारा पूरे शरीर का नियंत्रण या सामंजस्य यानी शारीरिक मुद्रा व संतुलन नहीं हो पाता है और यह पक्षाघात असमर्थता का कारण बन जाता है। मतलब कभी चोट लग गई होगी तो उसके कारण उनका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा और वो अपने आसपास की चीज़ों से सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, अपने बॉडी में ही सामंजस्य नहीं कर पाएंगे और अपने बॉडी पर नियंत्रण ही नहीं कर पाएंगे। तो यही पक्षाघात उनकी असमर्थता का कारण बन जाता है। ऐसे बालकों के लिए निम्नलिखित अधिगम सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। पहला है इसमें दिन तिथियों वाले कैलेंडर, विभिन्न विचारों के अधिगम के लिए ठोस आकृतियाँ, चित्रों वाले कार्ड, इंद्रियों के समायोजन के लिए सहायक सामग्री, शैक्षिक खेल सामग्री, शिक्षण बोर्ड या टाइप मशीन। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ समझाने वाला पॉइंट है नहीं। अगला जो है वो हमारा अधिगम असमर्थ बालकों के लिए अधिगम सामग्री या अधिगम असमर्थता में मुख्य रूप से डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यही दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम असमर्थता में मुख्य रूप से डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया आते हैं। डिसलेक्सिया वह बीमारी है जो पढ़ने में असमर्थता के रूप में होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने में असमर्थता डिसलेक्सिया मतलब होता है। डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई का अनुभव करना और डिसकैल्कुलिया गणितीय संक्रियाओं में जोड़ घटाने में असमर्थता पाई जाती है। इस प्रकार की असमर्थताओं के लिए निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है इसमें अक्षर ध्वनि साहचर्य तथा दृश्य शब्द पहचानने सीखने के लिए ठोस सामग्री। और डिसलेक्सिया बालकों के लिए चित्र अथवा ठोस वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न रंगों, आकार, प्रकार, लकड़ी के गुटकों की सहायता से प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जा सकता है। डिसकैल्कुलिया बालकों के लिए गणितीय संबंधी समस्याओं के समाधान चिकनी मिट्टी की गोली वस्तुओं तथा पदार्थों को विभिन्न पहलुओं के माध्यम से सिखाया जा सकता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के माध्यम से विशिष्ट बालकों की क्षमता में विकास किया जा सकता है। तो ये मतलब अधिगम असमर्थ बालकों के लिए अधिगम सामग्री हो गई, जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया के अधिगम असमर्थता के चरण होते हैं। इन सब से जो भी मतलब उनको अधिगम में दिक्कतें आती हैं, उसके लिए कुछ अधिगम सामग्रियाँ हमने देख ली। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।